डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा जी, प्रबंधक सुमन हॉस्पिटल बाराबंकी, और आज बाराबंकी की सरजमी पर प्रदेश के या अन्य प्रदेशों से उपस्थित सभी साथियों का मैं बाराबंकी की धरती पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि अब हम लोगों ने 10 साल की मेहनत को एक नए जोश के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यह पिछले विगत दिनों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चुनाव लड़ा, जिसमें पूरे प्रदेश के लाखों बेरोजगार साथियों का समर्थन मिला, जिसके लिए मैं इस मंच से सभी फार्मासिस्ट साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इस चुनाव में 12,000 प्लस वोट देकर एक मजबूत स्तंभ के रूप में उत्तर प्रदेश में दिया है। इसी के फलस्वरूप यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन में मुझे आप सभी की सहमति से, को फाउंडर की सहमति से, वरिष्ठ साथियों की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भेजा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे प्रदेश के साथियों को साथ लेकर चलूं, सभी की सहभागिता को साथ लेकर चलें, सभी के सुझावों को साथ लेकर चलें। तो साथियों, आज आप हमारे जनपद में आए हुए हैं, जिसके लिए मैं दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी हमारे बीच संगठन के और भी साथी आ रहे हैं। दिल्ली पीसीआई के मेंबर धर्मेंद्र सिंह जी, झारखंड के साथी जितेंद्र शर्मा जी भी हमारे बीच उपस्थित होंगे। तो संगठन का साथियों आगाज तो हो चुका है, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि संगठन को किस माध्यम से कैसे चलाया जाएगा। तो थोड़ा उस पर हम अपनी विस्तृत चर्चा करेंगे। पुराने संगठनों की बात ना करते हुए हम अपने संगठनों की बात करें केवल। यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन पूरे देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगा। अभी संगठन की यह पहली महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें आप सभी आए और हमारे बीच शरीक हुए। तो यह पहला मंच है जो उत्तर प्रदेश से साझा हो रहा है, बाराबंकी से साझा हो रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन होना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को फाउंडर मेंबर्स भी हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रदेश टीम भी हमारे बीच उपस्थित है। लगभग 35-36 जनपदों का आज घोषणा होनी है, जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी है। उसके 15-20 दिन बाद 15 दिन का आधिकारिक समय दिया जाएगा, जिसमें वो अपने जो भी जिलाध्यक्ष घोषित होंगे वो अपने वहाँ कार्यकारिणी का विस्तार कर सकेंगे। तो मुख्य रूप से आपको मैं बता दूं, अब मैं जिले स्तर से अगर शुरुआत करूं तो ऊपर तक आपको बता सकता हूं कि कैसे 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 लड़के इसमें जुड़ सकते हैं, कैसे कार्य हो सकता है। तो अभी आप सभी के बीच वेबसाइट का लॉन्च हो चुका है, जिसमें साथियों अभी सूचना मिली है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर धर्मेंद्र सिंह जी और झारखंड फार्मासिस्ट साथी विशिष्ट अतिथि के रूप में जितेंद्र शर्मा जी का आगमन बस कुछ ही क्षणों में हो रहा है। अभी देखा जाए तो धर्मेंद्र जी का और जितेंद्र जी का बहुत ही पुराना सहयोग हम लोगों के साथ रहा है, और आज हम लोगों के बीच उपस्थित होंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो हम लोगों का
जो बैकग्राउंड रहा वो प्रदेश स्तर पे रहा, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत कम रहा, जिसपे अब हमारे संरक्षक के रूप में सब अन्य लोगों के माध्यम से लोगों का जुड़ा हो रहा है, अन्य प्रदेशों से भी। तो मैं चाहूँगा अब हमारे बीच हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको रिसीव करने के लिए बस कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर धर्मेंद्र सिंह जी, झारखंड के वरिष्ठ फार्मासिस्ट साथी जितेंद्र शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बाराबंकी की सरजमी से आप दोनों साथियों का इस मंच पर आमंत्रण, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे हमारे साथी आगे दोनों साथियों का स्वागत, अभिनंदन करें। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे दोनों वरिष्ठ साथी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर धर्मेंद्र सिंह जी, झारखंड के फार्मासिस्ट साथी जितेंद्र शर्मा जी का इस मंच से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, मैं बता रहा था कि जिला से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक हम लोग कैसा कार्य करेंगे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी हमारा मेंबर अगर हमारे संगठन से जुड़ना चाहता है तो वो हमारे uwpa.in के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर, जो आज लॉन्च हो गई है, उस पर जाकर अपना मेंबरशिप ले सकता है। स्वागत है। हम चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सर जी पुष्प अर्पित करें, और हम चाहेंगे झारखंड से वरिष्ठ साथी हमारे बीच भी उपस्थित हैं, जितेंद्र शर्मा जी भी आए और पुष्प अर्पित करें। तो साथियों, मैं बता रहा था कि आप संगठन की वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन अस पर क्लिक करेंगे तो सारा कुछ अपना डिटेल्स, अपना नाम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, जनपद क्लिक करते हुए आप उसमें जोड़ सकते हैं। और उसमें आपको 2 अटैचमेंट करने हैं, एक आधार कार्ड का और एक आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। 2 अटैचमेंट करने के साथ फोटो अटैच करेंगे। फिर आप वार्षिक सदस्यता 100 रुपये मात्र पेड करके संगठन के मेंबर बन सकते हैं और संगठन में आपका स्वागत हो जाएगा। फिर जैसे जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा या जिला महासचिव का चुनाव होगा, तो जनपद के कुल मेंबर जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव का चुनाव करेंगे। उसके बाद इसका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। उसके बाद आता है मंडल पे हम मंडल अध्यक्ष और मंडल महासचिव का चुनाव करेंगे। वो भी कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। लेकिन मंडल अध्यक्ष और मंडल महासचिव का चुनाव उस मंडल में आने वाले जनपदों के जितने भी जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव होंगे, वो मंडल अध्यक्ष और मंडल महासचिव का चुनाव करेंगे। और इसी तरह जैसे भी बात आती है प्रदेश कार्यकारिणी की, तो प्रदेश कार्यकारिणी में जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव का होगा, तो उसमें जितने भी मंडल अध्यक्ष और जितने भी मंडल महासचिव रहेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव का चुनाव करेंगे। इनका भी कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। तो ये हुई प्रदेश के बाद। इसमें जैसे अब कार्यकारिणी का विस्तार होना है, तो कार्यकारिणी का विस्तार आप जनपद के जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव, वरिष्ठ साथी अपने
व्यक्तिगत रूप से अपनी सहभागिता निभाते हुए उसको चुनाव कर लेंगे। मंडल पे भी ऐसा ही लागू होगा कि मंडल अध्यक्ष, मंडल महासचिव के बाद जो भी पद होंगे वो वहाँ की सहमति के अनुसार बना लिए जाएंगे, लेकिन जो 2 मुख्य पद होंगे उनके लिए चुनाव प्रक्रिया ही लागू होगी। अब आती है जैसे प्रदेश कार्यकारिणी। प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव को मैंने बता दिया आपको कि मंडल जितने भी से उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल हैं, 18 मंडल है, वहाँ के 18 मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव का चुनाव करेंगे। और अब आती है बात राष्ट्रीय टीम का चुनाव। तो राष्ट्रीय टीम का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव का चुनाव को फाउंडर मेंबर और राष्ट्रीय टीम के जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो करेंगे, और देश के समस्त प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय टीम के मेंबर, को फाउंडर मेंबर, ये इतने लोग मिलके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव का चुनाव करेंगे। तो ये पूरी तरह हम लोग कार्य करेंगे, और इसमें कार्यकाल जो प्रदेश का रहेगा वो 2 वर्ष का रहेगा, मंडल का रहेगा 2 वर्ष का रहेगा, जनपद का रहेगा वो 2 वर्ष का रहेगा कार्यकाल रहेगा। और जो राष्ट्रीय टीम का कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष का होगा। इसी तरह मैंने मीटिंगों का भी वो किया है। तो मीटिंगों का जैसे क्या है कि राष्ट्रीय टीम का जो मीटिंग होगी या सभा होगी, वो राष्ट्रीय टीम की मीटिंग 2 वर्ष में होगी, प्रदेश की 1 वर्ष में होगी, और मंडल की त्रिमासिक होगी, जनपद की मासिक बैठक होगी, जिसमें जो भी वहाँ पे उपस्थित साथियों को हो वो अपना सुझाव दे सकते हैं। और इसी तरह जैसे मेंबरशिप का मैंने अभी बताया, जितने भी मेंबरशिप होगी 100 रुपये सालाना के हिसाब से करके आप मेंबरशिप उसमें ले सकते हैं संगठन में। 100 रुपये मेंबरशिप का होगा उसका। जैसे आपके मैं बाराबंकी का एग्जांपल देता हूँ, जैसे बाराबंकी जनपद से 50 मेंबरों ने मेंबरशिप ली, तो उसका जो भी फंड इकट्ठा होगा, जो भी फंड इकट्ठा होगा उसका 50% उस जिला अध्यक्ष, जिला के कोषाध्यक्ष को 3 माह के अंदर वापस कर दिया जाएगा। जो हमारा मुख्य अकाउंटेंट गाजियाबाद में है, उस अकाउंटेंट के रूप में जो भी वहाँ पे कार्यरत होगा कोषाध्यक्ष, वो उस जिला के कोषाध्यक्ष को 3 माह के अंदर वापस कर देगा। अगर हम देखें कि 3 माह में जैसे हम 5000 मेंबरशिप आई, तो उसका 2500 रुपया 50% वो जिला कमेटी को दे दिया जाएगा कि वो अपने आय और व्यय वहाँ पे अपने हिसाब से और अपनी कार्यकारिणी के देख रेख में खर्च करे, वहन करे। इसी तरह है प्रदेश का जो रहेगा, अब जैसे जो भी आएगा वो 50% जिला कार्यकारिणी के पास चला जाएगा, और जो रेस्ट बचा 50% उस प्रदेश कार्यकारिणी को मिलेगा जो उस प्रदेश की है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मेरी जो कार्यकारिणी होगी उसको 25% पूरे जनपदों का जो भी 25% कलेक्शन होगा वो प्रदेश कार्यकारिणी के रूप में रहेगा। उसका आय व्यय उस प्रदेश कार्यकारिणी की जो भी मेंबर होंगे वो देखेंगे उसको कोषाध्यक्ष के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से। ऐसे ही जैसे आप बचा 25% में 15% राशि राष्ट्रीय टीम के पास रहेगी, जो अन्य प्रदेशों में विस्तार के लिए यूज की जाएगी या अन्य मदों में यूज की जाएगी। 15% राशि, 10% हम लोग एक सिक्योर राशि अपने संगठन में रखेंगे। वह राशि कभी भी हमारे जरूरतमंद फार्मासिस्ट साथियों को उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उसका कुछ समय भी दिया जाएगा कि उसकी रिकवरी भी हो। ठीक है, तो इस तरह कुछ हम लोगों ने अपना वो बनाया है कि एक सीक्वेंस से हर चीज़ होती रहे। भाई जैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अनेकों संगठन चलते हैं, तो वहाँ पे ये सीक्वेंस प्रणाली लागू नहीं है। जो जैसे है वैसे खाता गया, जो जैसे है वैसे करता गया। थोड़ा सिस्टमेटिक हम लोग चाहते थे, इसीलिए कि भाई सबसे पहला मुख्य कार्य हम लोगों ने वेबसाइट पे काम किया कि जब से कि पारदर्शिता बनी रहे, कि अगर कोई भी एक छोटा सा भी मेंबर हमारा है तो वो वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ को नीट एंड क्लीन प्रक्रिया के तहत देख सके कि उस जनपद में कितने मेंबर हैं,
क्या है, कौन है, कैसे है, आइए मंदिर भाई। तो इस तरह हम कोई भी होती है तो उसका बहुत नीट एंड क्लीन प्रक्रिया से अगर रखा जाएगा तो वो आगामी जो हमारा परिणाम होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों का व्यवस्था किया गया है। अगर कहीं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है तो उसमें अगर सुधार की आवश्यकता होगी तो सुधार भी किया जाएगा, या यहाँ पे उपस्थित साथी हैं वो अपना मार्गदर्शन देना चाहते हैं या कुछ सुधार करवाना चाहते हैं, वो हम लोग को परिचित कर सकते हैं। क्योंकि यह संगठन न हमारे 2-4 लोगों से है, यह संगठन यहाँ क्या पूरे प्रदेश के साथियों की सहमति से चलेगा। यहाँ पे किसी एक का फैसला सर्वमान्य नहीं होगा। अभी प्रदेश के कुछ संगठनों में अगर आप देखेंगे तो आप उसका लेटर हेड उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे जो उस संगठन के साथी होंगे उनकी सहमति के अनुसार वो काम किया जाएगा, ना कि किसी एक पर्सन के उसमें कार्य किया जाएगा। तो सभी को साथ लेकर चलने की एक योजना है जिसमें आप सभी भागीदार हों, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। और अभी हमारे बीच मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में आगमन हो चुका है, तो मैं चाहूँगा एंकर महोदय अपना मंच स्थापित करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय फार्मेसी, जय फार्मेसी।